अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम एवरीडे मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओ लेवल्स IGCSE GCE का लेक्चर नंबर 6 और ये एक ही टॉपिक हमारे पास रह गया है जो कि है टाइम। वैसे तो एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर एक और टॉपिक भी है जो बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो IGCSE का है, सिर्फ वो GCE का नहीं है, तो इसलिए मैं उसको अलग से कवर करूँगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी GCE के टॉपिक्स वो जो IGCSE में नहीं हैं और IGCSE के वो टॉपिक्स जो GCE में नहीं हैं उनको मैं अलग अलग रिकॉर्ड करूँगा, आप लोगों के लिए अलग अलग अपलोड करूँगा। तो ये टॉपिक चूँकि दोनों का कॉमन है तो इसलिए इसको भी हम लेके चलते हैं साथ, जो कि है हमारे पास टाइम। टाइम का क्वेश्चन लाजमी पेपर 1 में, पेपर 2 में GCE के, पेपर 4 में IGCSE के, छोटा क्वेश्चन हो तो पेपर 2 में IGCSE के लाजमी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमें वैसे तो डेली बेस के ऊपर टाइम हम देखते रहते हैं, हम ये भी देखते हैं अच्छा हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हमें कितना टाइम लग गया, इतना हम रफ एस्टिमेट करते हैं, पर वहाँ पे हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस चाहिए होंगी। तो नहायत आसान टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो टाइम हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट्स में होता है। एक हमारे पास होता है 24 और फॉर्मेट, और एक हमारे पास होता है 12 आवर फॉर्मेट। तो पहले हम ये देख लेंगे कि हम 12 आवर फॉर्मेट से 24 आवर फॉर्मेट में कैसे जाते हैं और 24 आवर फॉर्मेट से 12 आवर फॉर्मेट से में कैसे आते हैं। तो अभी हम ये करने लगे हैं कि 12 आवर फॉर्मेट से हम 24 आवर फॉर्मेट में कैसे जाते हैं। हमारे पास कोई भी टाइम है, कोई भी टाइम, पहले अगर आपके पास 00:00 AM, इसका मतलब है रात 12 बजे, मतलब जब रात बिल्कुल ख़त्म हो जाता है टाइम 12 बजने के बाद, इससे लेके 11:59 AM तक, दिन के 11:59 तक, मतलब 11:59 AM तक जो टाइम है ना, अगर ये टाइम है, वो ये कहते हैं कि आप इस टाइम को चेंज करें किस में, 24 आवर फॉर्मेट में, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि 24 आवर फॉर्मेट के अंदर भी जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो दिन 12 बजे तक वही नंबर्स चलते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। 12 बजे के बाद फिर वो 13, 14, 15 ये वाले नंबर्स चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये टाइम होगा, AM वाला जितना भी टाइम है वो हम 24 आवर फॉर्मेट के अंदर भी वही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास टाइम है 10 AM, 10 AM। अगर आपने इसको 24 आवर फॉर्मेट के अंदर करना है तो आप 7 से बस AM ख़त्म कर देंगे और सिर्फ 10 लिख देंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन है 9:30 AM, इसको 24 आवर फॉर्मेट में करना है तो आप 7 से सिर्फ लिखेंगे 9:30 और AM PM ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 24 आवर फॉर्मेट के अंदर AM और PM दोनों नहीं होते। अगर 12 बजे के बाद का टाइम आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम आ जाता है 2:30 PM, जितने भी PM वाले टाइम हैं 12 बजे के बाद, ठीक है, जितने भी PM वाले टाइम हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा यहाँ पे क्या है 2:30 PM, अब 2:30 PM है ना, तो 2:30 PM के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे नोट लिख लेते हैं फॉर 12 आवर टू 24 आवर फॉर्मेट के अंदर ऐड 12 इन आवर सेक्शन। जो आवर्स वाली साइड है ना उसमें सिर्फ 12 ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह यहाँ पे है 0 to 30 PM, हमने इसको
12 आवर्स से 24 आवर फॉर्मेट में लेके जाना है, तो हम जो आवर्स वाला सेक्शन है, ये हमारे पास आवर्स वाला सेक्शन है, ये हमारे पास मिनट वाला सेक्शन है। तो आवर्स वाले सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ 12 ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 12। मिनट वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मिनट वाले सेक्शन में कुछ भी ऐड नहीं किया तो वो हमारे पास 30 एज इट इज़ रह गया। 2 + 2 4, 0 + 1 1, 14 30 आपके पास आंसर आ गया। 24 आवर फॉर्मेट के अंदर टाइम आ गया, वो क्या है 14:30। टाइम क्या है 14:30। अब और बल्कि सॉरी, यहाँ पे मैंने 11:59 कहना, हम ये 12:59 PM तक करें। 11:59 नहीं, 12:59 PM। लेकिन 12 भी जब बजते हैं दोपहर को तो 24 आवर फॉर्मेट के अंदर उसको 12 ही लिखा जाता है। जब 12:30 हो जाएंगे, 12:30 हो जाएगा, तो तब भी हम उसको 24 आवर फॉर्मेट के अंदर भी 12:30 ही लिखेंगे, 7 से PM ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद फिर 1 बज जाता है। 12 बजने के बाद दोबारा दोपहर को 1 बज जाता है। तो 1 बज गया, 1 आवर्स वाली साइड के ऊपर हमने 12 ऐड किया, तो हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट के अंदर क्या आंसर आ गया 13। एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम है 9:30 PM। अब 9:30 PM रात के 9:30 बजे 24 आवर फॉर्मेट में ऐड चेंज करना है, तो हम प्लस कर देंगे आवर्स वाली साइड के ऊपर सिर्फ 12, या आसान अल्फाज में कहते हैं 12 आवर्स ऐड कर दिए। तो 30 + 0 इज़ 30, 9 + 2 इज़ 11 और 1 कैरी हो गया, या 12 + 9 सीधा सीधा देख लें तो हमारे पास 21 बन जाता है। AM PM साथ नहीं लिखना, AM PM साथ क्या करना है नहीं लिखना। अगर AM PM भी साथ लिख दिया तो फिर हमारा वो गलत हो जाएगा, फिर वो 24 आवर फॉर्मेट में नहीं रहेगा और गलत हो जाएगा। तो ये था हमारे पास 12 आवर से 24 आवर फॉर्मेट में जाना। अब हम 24 आवर से आ रहे हैं किस में 12 आवर फॉर्मेट के अंदर। 24 आवर फॉर्मेट से हम आ रहे हैं 12 आवर फॉर्मेट में। जब हमने 24 आवर से 12 आवर फॉर्मेट के अंदर आना है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था नोट ऐड 12 इन द आवर सेक्शन, अब रिवर्स हो गया, तो रिवर्स के अंदर हम ये कहेंगे सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स लिख लेते हैं। 12 आवर्स, जो भी नंबर है, जो भी टाइम है, उसमें से 12 आवर्स माइनस कर लें। अच्छा, अब हमारे पास एक नंबर है, एक टाइम है विच इज़ 23:45। 23:45। तो 23:45 में से जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए 12 आवर्स, जब 12 आवर्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 45 मिनट्स में से जब मिनट्स 0 मिनट्स माइनस हुए तो वो हमारे पास सेक्शन एज इट इज़। 23 में से 12 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ जाता है 11:45। हम 24 आवर फॉर्मेट से 12 आवर फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये आपको AM PM दोनों मेंशन करने हैं, या AM है या PM। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आएगा PM। अब PM कैसे पता लगेगा, याद रख लें कि 24 आवर फॉर्मेट के अंदर एनी टाइम ग्रेटर देन 12 is PM, and any time lesser than 12 is AM। दोपहर 12 बजे के बाद वाला जितना भी टाइम है वो PM, और दोपहर 12 बजे से पहले वाला जितना भी टाइम है वो क्या है आपके पास AM। हमने 12 के बाद वाले टाइम में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास PM आएगा। जिस तरह यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया, हमारे पास टाइम क्या था 23:45।
तो यहाँ पर हमारे पास 12 माइनस किया तो 11:45 PM हो गए। एक एग्जांपल और करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20:10, ये टाइम है हमारे पास, वो कह रहे हैं 20:10 हो गए हैं। वैसे तो जब 24 आवर फॉर्मेट होता है तो उसमें ये नहीं बोला जाता कि इतने बज के इतने मिनट हो गए, वो सिर्फ ये बताते हैं 2010 आवर्स या 600 आवर्स, 1300 आवर्स, वो डायरेक्ट ये वाला टाइम आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। अब माइनस क्या करना है इसमें से, माइनस कर दिया हमने 12 आवर्स माइनस किए, तो माइनस करने के बाद 10 में से 0 माइनस किया 10 आ गया, 20 में से 12 माइनस किया हमारे पास 8। तो ये हमारे पास टाइम हमें पता लग जाता है कि 20:10 का मतलब ये है रात के 8:10 हो गए। PM क्यों लगाया, नंबर आपके पास 20 से ग्रेटर था, 20 से बड़ा नंबर था। अब यहाँ पर भी एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन से मुराद है कि एग्जाम्पल ही कह रहे हैं, हमारे पास अगर टाइम आ जाए 12:30, अब 12:30 का मतलब ये है 24 आवर फॉर्मेट के अंदर कि दिन के 12:30। अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं 12 आवर्स, तो आपके पास आंसर तो बच जाता है सिर्फ 00:30। तो आप क्या लिखेंगे, 00:30 PM। क्या दोपहर को कभी 12:30 बजे आपने ये कहा कि वो तो 00:30 PM होता है? नहीं, हम उसको 12:30 PM ही पढ़ते हैं, 12:30 PM ही लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 12:30, तो 12:30 का मतलब ये है कि ये 12:30 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि 12:30 को आप चेंज करें 24 आवर फॉर्मेट के अंदर, तो आप अपना आंसर लिखेंगे यस 12:30 PM, सिर्फ एज इट इज़ नंबर लिख देंगे 12:30 PM, क्योंकि 12:30 फिर 12:40, 12:50, 12:58, 12:59 और उसके बाद जाके फिर 13 हो जाता है। जैसे ही नंबर 13 हुआ तो वहाँ पर जाके आपने उसको अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, वहाँ पे जाके आपने 12 आवर्स माइनस करने हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 10:30 या 10:20। 10:20 का मतलब 24 आवर फॉर्मेट के अंदर दिन के 10:20। अब दिन के 10:20 को अगर हम चेंज करते हैं 12 आवर फॉर्मेट में, इसमें से 12 माइनस करेंगे 10 में से, वो तो -2 हो जाता है। टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। आप लोग फिज़िक्स में भी देख लीजिएगा, ये चीज़ याद रख लें, पल्ले से बांध लें, कभी ग्राफ के अंदर टाइम कभी माइनस में नहीं होता। तो इसमें से तो 12 माइनस नहीं कर सकते। अब ये हमें पता है कि ये 12 से कम है। 12 से क्या है, कम। हम इसको भी 12 भी लिखना चाहें तो 12 भी कह सकते हैं। ये कह लेंगे एनी टाइम ग्रेटर देन, वैसे 12 इज़ PM और लेस देन, लेकिन जब 12 हम किस में से माइनस करेंगे, जब भी हमारे पास 13 आवर्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम है हमारे पास 10:20 PM, 10:20 PM नहीं है, सॉरी 10:20, 24 आवर फॉर्मेट के अंदर 10:20। तो ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा कि इट इज़ 10:20 AM, 10:20 AM। हमारे पास एक और टाइम बता दिया गया 0600 आवर्स, 12 आवर फॉर्मेट के अंदर बताएं। आप आंसर लिखेंगे कि ये आंसर एज इट इज़ रहेगा 0600 AM। ये सुबह के 6 बज रहे हैं, सही है। तो मतलब ये हुआ कि हम जो 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट 12 hours only when time is only when hours are 13 or ग्रेटर। 13 और ग्रेटर
कि जब आर्स का जो सेक्शन है, आर्स वाले जो नंबर्स हैं वो 13 या उससे ज़्यादा हों तो फिर हम 12 माइनस करते हैं, अदरवाइज 12 माइनस नहीं करते। और 12 से लेके 12 to 12:59 इज PM। 12 to 12:59 PM रहता है, लेकिन एज इट इज, एंड बिलो 12 इज AM। 12 से कम अगर टाइम है, दिन 12 बजे से पहले पहले, मतलब 11:30, 11:45, 10:30, 10:45, 10:50, कोई भी टाइम चल रहा है तो वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन AM रहता है। और अगर 12 से 12:59 है, टाइम वो भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साथ सिर्फ क्या लग जाएगा, PM, जिस तरह हमने ये एग्जांपल की। और फिर इससे बड़ा जब नंबर हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर है 20 एक नंबर आ गया, या ये 23:45 एक टाइम था, 20:10 एक टाइम था, ये 13 या उससे बड़ा नंबर हो गया, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 12। तब माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आवर फॉर्मेट के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई। अब हम चलते हैं टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ टाइम, एडिशन ऑफ टाइम। मैं एडिशन ऑफ टाइम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम की एक एक एग्जांपल ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, ताकि मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है बोर्ड का, उसके अंदर मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको वो प्रैक्टिस करवा सकूँ। एडिशन ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम है 0 to 20 and 30। हमारे पास टाइम है 0 to 20 and 30। ये हैं हमारे पास आवर्स, ये हैं हमारे पास मिनट्स, और ये हैं हमारे पास सेकंड्स। 2 घंटे 20 मिनट और 30 सेकंड्स। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 04, 15 एंड 25। हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 4 घंटे 15 मिनट और 25 सेकंड। आपने हर साइड को, हर सेक्शन को अलग अलग ऐड करना है कि 30 सेकंड्स के अंदर जब 25 सेकंड्स ऐड किए तो 30 + 25 होता है 55, ओके। 20 + 15 हमारे पास कितना होता है 35। मिनट्स के अंदर मिनट्स ऐड किए और आवर्स के अंदर आवर्स ऐड किए, विच इज़ 06। ये तो बहुत सिंपल सा था, आसान। मैंने कहा था कि मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन मैं एक और एग्जांपल भी करवा लेता हूं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये तो सिंपल था। यहाँ पे जितना भी टाइम था वो सारे 60 के अंदर मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो 60 के नंबर के नीचे रह रहे थे। अगर कभी ऐसा हो जाए, हमारे पास आवर्स हैं, हमारे पास मिनट्स हैं, हमारे पास सेकंड्स हैं। आवर्स हैं हमारे पास 04, मिनट्स हैं हमारे पास 50, सेकंड्स हैं हमारे पास 45। अब इसके अंदर हम आवर्स ऐड कर रहे हैं 03, मिनट्स हम ऐड कर रहे हैं 25 एंड सेकंड्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं 45 सेकंड्स ही ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 45 + 45 कितना होता है 90, ओके। हमने पहले लिख दिया 90। 50 + 25 हमारे पास आंसर आता है 75, हमने लिख दिया 75। 4 + 3 हमारे पास आता है 7, हमने लिख दिया 7। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। कभी आज किसी ने आपको बताया टाइम के यार 2 घंटे और 75 मिनट हो गए, 2 आवर्स और 75 मिनट्स हो गए, या 2 आवर्स एंड 75 मिनट्स और 90 सेकंड्स हो गए? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेकंड्स जो है हमेशा मैक्सिमम 60 तक बताए हैं, 59 तक बताए जाते हैं। 60 सेकंड्स भी हो जाए तो वो चेंज हो जाता है, वो मिनट चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 90 सेकंड्स हैं, इस 90 सेकंड्स के अंदर एक पूरा मिनट एडेड है, क्योंकि एक 60 सेकंड्स किसके हैं, एक पूरे मिनट के हैं। 90 में से हमने
माइनस किया, माइनस कर दिया 60, तो हमारे पास सेकंड्स कितने रह गए? सेकंड रह गए हमारे पास 30। ये जो 60 सेकंड्स माइनस हुए हैं यहाँ से, ये बेसिकली कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? मिनट्स के अंदर। तो हमारे पास मिनट में यहाँ पे ये 1 कैरी हो गया। अब मिनट्स हमारे पास कितने हो गए हैं? 76। फिर इसी तरह हमने मिनट्स में से भी 60 माइनस किए, तो हमारे पास 76 माइनस 60 कितना होता है? 16। तो ये हमारे पास आंसर है 16। और ये जो माइनस 60 हुआ था, ये 1 कैरी हो गया यहाँ पर, हमारे पास आंसर आ गया। तो आर्स हमारे पास कितने हो गए? 8। दोबारा समझ लें, बाज़-औक़ात फ़ौरन से समझ नहीं आती। आप जब कोई भी स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स चल रहे हैं, सेकंड्स चलते हैं, 50 सेकंड्स, 55 सेकंड्स, 6 7 8 59 सेकंड्स। 59 सेकंड्स के बाद सेकंड्स 60 नहीं होते, बल्कि 1 मिनट ऐड हो जाता है। पहले 00:59 चल रहा था, अब वो मिनट्स वाले सेक्शन के अंदर 1 मिनट ऐड हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ से इसको सेकंड्स को 60 से कम करना होता है। कभी भी सेकंड्स वाला सेक्शन अगर आपका 60 से ग्रेटर है तो आपका आंसर गलत है। मिनट्स वाला सेक्शन भी 60 से ग्रेटर है तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने 60 जो सेकंड्स माइनस किए, बेसिकली वो 1 मिनट पूरा यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं। तो वो कहाँ पे जा रहा है? वो यहाँ पर 1 मिनट ऐड हो रहा है। फिर हमारे पास 76 सेकंड्स हो गए टोटल, मिनट्स हो गए टोटल। जब 76 मिनट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 60 मिनट्स जो हैं वो पूरे 1 घंटे के हैं, 1 आवर के हैं। तो उसमें से 60 मिनट्स माइनस किए तो वो यहाँ पर आवर्स के अंदर 1 आवर ऐड हो गया। 60 मिनट्स माइनस किए तो 1 आवर ऐड हो गया। 60 सेकंड्स माइनस किए तो 1 मिनट ऐड हो गया। तो इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है कि कैसे हमारे पास 4 आवर्स 50 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, इसमें ऐड करें 3 आवर्स 25 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, हमारा पास आंसर बनता है 8 आवर्स 16 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ये था हमारे पास किसका? एडिशन करने का। सही। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन, थोड़ी सी अलाइनमेंट आज ख़राब हो रही है भाई, ऑफ टाइम। सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, टाइम को सब्ट्रैक्ट करना। पहली एक बेसिक एग्जांपल, फिर एक एग्जांपल करूँगा जिसके अंदर मिनट्स वगैरह में कैरी करना होता है। हमारे पास हैं आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। 8 आवर्स 20 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स। इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 3 आवर्स 15 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। सेकंड्स में से सेकंड्स माइनस किए, ठीक है। हमारे पास 50 माइनस 30 20, 20 में से 15 माइनस किए, मिनट्स में से मिनट्स माइनस किए, तो वो हमारे पास बन जाता है 05। और 8 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है 05। तो 8 आवर्स 20 मिनट्स और 50 सेकंड्स में से अगर हम 3 आवर्स 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स माइनस करते हैं तो हमारे पास टाइम बचता है, दैट इज़ 5 आवर्स 5 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा हो जाए मुश्किल, सेकंड्स, हमारे पास आवर्स हैं हमारे पास 0 7, मिनट्स हैं हमारे पास 10, सेकंड्स हैं हमारे पास 20। इसमें से हम माइनस करेंगे, ये हम प्लस कर रहे थे यहाँ पे, ये भी हम प्लस कर रहे थे यहाँ पे, ये हमने माइनस किया। इसमें से हम माइनस करते हैं 4 आवर्स 25 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, 7 आवर्स 10 मिनट्स
एंड 20 सेकेंड्स में से माइनस कर रहे हैं क्या, 4 आवर्स 25 मिनट्स और 35 सेकेंड्स। एक मिस्टेक कॉमनली और स्टूडेंट कहते हैं वो ये कि वो पहले आवर्स को माइनस करते हैं, ऐड करने में भी पहले आवर्स को ऐड कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना, पहले हमेशा सेकंड्स वाली साइड से स्टार्ट करना है, चाहे आप ऐड कर रहे हैं चाहे आप माइनस कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड्स वाली साइड से। अच्छा, अब 20 में से अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ 35 सेकंड्स, अब 20 एक छोटा नंबर है, 35 एक बड़ा नंबर है, माइनस कैसे करेंगे। तो नॉर्मल जब हम बचपन में हम सीखते थे कि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम साथ वाले नंबर से एक नंबर कैरी करते थे, राइट। यहाँ से जब मैं 20 सेकंड्स में से 35 माइनस नहीं कर सकता तो 20 सेकंड्स के साथ वाले नंबर से एक नंबर अगर मैं कैरी करना चाहूँ तो वो नंबर जस्ट 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन चेंज हो रहा है। वो सेक्शन कौन सा है, वो मिनट्स वाला सेक्शन है। तो मिनट्स वाले सेक्शन से जब एक नंबर कैरी करके सेकंड्स वाले सेक्शन में लेकर आऊँगा तो दैट डजंट मीन कि वो 1 सेकंड कैरी हुआ। वो कितना कैरी हुआ, वो 60 सेकंड्स कैरी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं 1 मिनट कैरी कर रहा हूँ, राइट। अब जब मैंने यहाँ से 1 मिनट कैरी किया तो ये 10 जो है माइनस होके 9 रह गया और 20 प्लस 60 सेकंड्स हो गए। वहाँ पे आगे कितने सेकंड्स ऐड हो गए, 60 सेकंड्स। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड्स। अब 20 प्लस 60 इज़ 80 और 80 में से हम अगर माइनस करते हैं 20 प्लस 60 80 में से 35 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 45। अब हम माइनस कर सकते थे, यस। सेम सिनेरियो यहाँ पर, क्या 9 में से 25 माइनस कर सकते हैं, नहीं। जब 9 में से 25 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम मिनट्स के साथ वाला जो सेक्शन है वहाँ से एक नंबर कैरी करेंगे, लेकिन वो एक नंबर नहीं है, वो एक आवर है, 1 घंटा कैरी हो रहा है। अब 1 घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटा कैरी करने का मतलब ये है कि हम 60 मिनट्स कैरी कर रहे हैं, राइट। तो मैं ज़रा मिनट्स को करके ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हम यहाँ पर 9 प्लस 60 और यहाँ पे जो 07 है ये क्या रह जाएगा, जस्ट 6 आवर्स। अब 9 प्लस 60 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 69 मिनट्स। 69 मिनट्स में से हम माइनस करेंगे 25 मिनट्स। 69 तो बड़ा नंबर हो गया ना, उसमें से 25 माइनस किया जा सकता है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44 मिनट्स। अब यहाँ पे आवर्स कितने रह गए हैं, 6 में से 4 आवर्स माइनस किए तो हो गया 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 आवर्स 10 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में से माइनस करते हैं 4 आवर्स 25 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स, तो हमारे पास आंसर आता है 2 आवर्स 44 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ज़रा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कंजस्टेड ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा खुला डुला करके एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूँ। अब हमारे पास हैं 9 आवर्स 15 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 5 आवर्स 35 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। नंबर मैंने सिंपल रखे हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो। क्या 10 में से 25 माइनस किया जा सकता है, नहीं। जब नहीं माइनस किया जा सकता तो इसका मतलब ये है कि मैं मिनट्स वाले सेक्शन में से एक नंबर कैरी करूँगा। जब वो नंबर कैरी होके यहाँ पर आया तो वो बेसिकली 60 सेकंड्स ऐड हो गए। 1 मिनट सेकंड्स में ऐड करने का मतलब क्या है, 60 सेकंड्स ऐड हो गए। तो 10 प्लस 60 70 और 70 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 नहीं, हाँ 70 में से 20 माइनस करें 50, यस 45। अब 14 में से 35 माइनस नहीं किया जा सकता, तो आर्स वाले सेक्शन में से मैं एक आर कैरी करूँगा
1 आवर बोरो करूँगा तो मेरे पास 60 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे। तो 60 + 14 कितना होता है? 60 + 14 इज़ 74। 74 में से 35 हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 74 में से 30। आसान जो अब जीसी वाले हैं उनको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पेपर 1 के अंदर विदाउट कैलकुलेटर। देखें 74 है, 35 माइनस करना है, तो डायरेक्ट 35 माइनस करने पे ना जाएं, पहले 30 माइनस कर लें। 74 में से 30 माइनस किया, क्या आंसर आया? 44। 44 में से 5 माइनस कर लिए और 39 मिनट्स। एंड अब 8 आवर्स में से 5 आवर्स माइनस किया तो हमारे पास रहेगा 3 आवर्स। तो 3 आवर्स 39 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करते हैं। सिंगापुर is ahead of Pakistan by 2 hours and by 2 hours and 15 minutes. If current time in Singapore is 6:45 p.m. What is the time in Pakistan? कह रहे हैं कि सिंगापुर जो है वो पाकिस्तान से 2 आवर्स और 15 मिनट्स अहेड है। कि पाकिस्तान के अंदर अगर 1 बज रहा होगा तो सिंगापुर के अंदर 3:15 PM हो रहे होंगे। 2 घंटे 15 मिनट सिंगापुर का टाइम जो है पाकिस्तान से आगे है। तो अब अगर सिंगापुर में अभी 6:45 हो रहे हैं, 6:45 PM, शाम के 6:45 PM हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा? अब सिंगापुर आगे है, पाकिस्तान क्या है? पीछे। टाइम डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अहेड और बिहाइंड का लाजमी ध्यान रखना। पाकिस्तान पीछे है तो मतलब हमें टाइम कम करना है, 2 आवर्स 15 मिनट्स टाइम कम करना है। तो टाइम कहाँ गिवन है हमें? सिंगापुर का टाइम गिवन है विच इज़ 06:45 माइनस करेंगे क्या? 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो 0215 45 में से 15 गए हमारे पास 30 और 6 में से 2 गए हमारे पास 4 और 30 क्या? PM। ये AM PM भी साथ लाजमी लिखना, AM PM भी साथ लाजमी लिखना है, ठीक है। आपने आंसर लिख दिया 4:30 और PM साथ नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने किस फॉर्मेट के अंदर टाइम मांगा है। अगर उन्होंने 12 आवर फॉर्मेट में मांगा है तो आप 12 आवर फॉर्मेट में दें। अगर 24 आवर फॉर्मेट में मांगा है तो आप 24 आवर फॉर्मेट के अंदर अपना आंसर देंगे। तो उसकी हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन। अब है मुश्किल वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है। वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन पूरा लिखना मेरे लिए ज़रा पॉसिबल नहीं होगा, मैं इसलिए सिर्फ डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम डाटा यही यूज़ करते हैं कि सिंगापुर इज ahead by 2 hours 15 minutes। अब सिंगापुर अहेड बाय 2 आवर्स 15 मिनट्स फ्रॉम पाकिस्तान। चलो ये भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। फ्रॉम पाकिस्तान। सेकंड, फ्लाइट टाइम
S2P। सिंगापुर से पाकिस्तान का जो फ़्लाइट टाइम है दैट इज़ 3 hours 40 minutes। एक फ़्लाइट सिंगापुर से उड़ती है और वो 3 hours 40 minutes बाद पाकिस्तान लैंड करती है। नेक्स्ट, फ्लाइट took off at 7:15 PM from सिंगापुर। फ्लाइट ने सिंगापुर से टेक ऑफ किया 7:15 PM पे। अब हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड द टाइम एट विच इट लैंडेड इन पाकिस्तान। फाइंड द टाइम एट विच इट लैंडेड इन पाकिस्तान। अगर हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करें इसकी क्वेश्चन की, तो कुछ स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह की होगी that the time difference between Singapore and Pakistan is 2 hours and 15 minutes and the flight time from Singapore to Pakistan is 3 hours and 40 minutes. If a plane takes off from Singapore at 7:15 PM, find the time at which it will land in Pakistan। ठीक है, इसमें ये है हमने क्या फाइंड करना है, इट विल लैंड इन पाकिस्तान, जिस टाइम के ऊपर वो लैंड करेगी पाकिस्तान। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहली जो चीज़ इग्नोर करनी है ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो क्या है, 2 hours 15 minutes टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस को इग्नोर करें अभी, कि जितना भी टाइम डिफरेंस है देखी जाएगी। पहले ये देखें, सिंगापुर से फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है कितने बजे, 7:15 PM पे। ओके, सो 7:15 PM कितनी देर की फ्लाइट है, 3 hours 40 minutes की। 3 hours 40 minutes। 7:15 पे टेक ऑफ किया सिंगापुर से और 3 hours 40 minutes की फ्लाइट। सिंगापुर के टाइम के मुताबिक, अभी सिंगापुर के टाइम के मुताबिक फ्लाइट कितने बजे लैंड करेगी, यहाँ पे 15 + 40 हमारे पास कितना आता है, 55, 7 + 3 10। ओके, हमें ये पता लग गया कि सिंगापुर के टाइम के मुताबिक जब वो वहाँ पे अपने पास बता रहे होंगे यस द फ्लाइट हैज़ लैंडेड, जो भी फ्लाइट चल रही है एमिरेट्स की या कतर की, तो ये हमारे पास है सिंगापुर टाइम। कि सिंगापुर टाइम के मुताबिक फ़्लाइट जो है वो 10:55 PM पे क्या कर जाएगी, लैंड कर जाएगी। कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में क्या टाइम है, सिंगापुर वाला टाइम यूज़ करें। अगर सिंगापुर में 10:55 PM हो रहे हैं, तो अब हमने जो पहली चीज़ इग्नोर की थी ना, उसकी तरफ आते हैं। क्या इग्नोर किया था, टाइम डिफरेंस। सिंगापुर और पाकिस्तान में कितना टाइम डिफरेंस है, 2 hours 15 minutes का। सिंगापुर आ गया, पाकिस्तान आ गया, सिंगापुर आ गया, तो मतलब पाकिस्तान पीछे है टाइम में। तो वो टाइम डिफरेंस अगर हमने निकालना है, टाइम डिफरेंस हमें पता है, अगर हमने टाइम निकालना है तो हम उस टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर दिया 0 to 15, 55 में से 15 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 40। ओके, एंड 10 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 8। 8:40 PM। The flight will land in Pakistan at 8:40 PM। फ्लाइट सिंगापुर से हो रही 7:15 PM पे, और पाकिस्तान में कितने बजे लैंड कर गई, 8:40 PM पे, है ना। तो कितने बजे लैंड की, 8:40 PM पे। तो वैसे तो हम देखें, ओह ये क्या बात हुई है, तो सर 7:15 बजे फ़्लाइट उड़ी है, 8:45 बजे मतलब 8:40 पे समवेयर अराउंड 8:40 पे पाकिस्तान में लैंड कर गई। ये तो सिंगापुर तो ये साथ है, ये तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट है सारी। ऐसा नहीं है, फ़्लाइट टाइम कितना है, 3 hours 40 minutes, है ना।
तो उसकी हमें कि वो टाइम डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि दो कंट्रीज़ के अंदर जो है वो टाइम का फ़र्क है। तो पहले हमने टाइम को इग्नोर कर दिया, टाइम डिफरेंस को इग्नोर कर दिया। जिस पॉइंट से फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया उसी कंट्री के टाइम के मुताबिक देखा कब लैंड की। जब वो लैंड कर गई तो उसके बाद फिर हमने इस चीज़ को देख लिया कि भाई टाइम डिफरेंस कितना था, वो एडजस्टमेंट की तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, ये चलें आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकूँगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, सेम यही है। सिंगापुर अहेड, टाइम डिफरेंस पाकिस्तान का ये है। अब फ्लाइट टुक ऑफ एट 15, टेक ऑफ फ्रॉम सिंगापुर इज 7:15 PM। फ्लाइट ने कितने बजे टेक ऑफ किया सिंगापुर से, 7:15 PM। लैंडेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो लैंड की 8:40 PM और सिंगापुर इज अहेड 2 hours and 15 minutes। फाइंड, क्या फाइंड करना है, द टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का टाइम कितना था। अब यहां पे चेंज हो गया सिनेरियो। उन्होंने कहा कि सिंगापुर से 7:15 PM पे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, पाकिस्तान में 8:40 PM पे फ़्लाइट लैंड कर गई, है ना। और सिंगापुर और पाकिस्तान का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 2 hours और 15 minutes का। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है वो फाइंड करना है हमने, कि कितनी देर सिंगापुर से लेके पाकिस्तान तक कितना टाइम लगता है जहाज़ में अगर हम आएँ तो जगह मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने की। देखें लैंड कितने बजे किया, 8:40 PM। टेक ऑफ कितने बजे किया, 7:15 PM। पहले भी हमने जो टाइम डिफरेंस था उसको मिस करवाया, अभी भी हम पहले टाइम डिफरेंस को मिस करवाते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेथड सिर्फ यही है कि हमेशा पहले इस तरह इग्नोर किए बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो आसान तरीका, जो मुझे आसान तरीका लगता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहले टाइम डिफरेंस को मिस करो, भाई तुम तो साइड पर हो ना, तुमने रोले डाले हुए। पाकिस्तान में कितने बजे लैंड की, 8:40। टेक ऑफ कितने बजे किया था, 7:15। ओके 7:15, 40 में से 15 गए, हमारे पास आंसर क्या आता है, 25, और 8 में से 7 गए तो 0, 1। एक ये हमारे पास टाइम आ गया कि सिर्फ दोनों कंट्रीज़ का जो टेक ऑफ और लैंडेड वाला टाइम है ना, उसके दरमियान का डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 125 में ऐड कर लेते हैं टाइम डिफरेंस विच इज़ 02 एंड 15। तो 25 + 15 40 और 01 + 02 इज़ 3। वही आंसर आ गया हमारे पास जो हमें पहले गिवन था, 3 hours 40 minutes। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा सिंगापुर से फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया 7:15 पे और पाकिस्तान में 8:40 पे वो लैंड किए, तो पहले पाकिस्तान में जो लैंडेड टाइम है ना उसके अंदर ऐड कर लें, 8:40 में ऐड कर लें क्या, टाइम डिफरेंस। जब 8:40 में ऐड कर लेंगे टाइम डिफरेंस तो उससे क्या पता लग जाएगा, उससे ये पता लग जाएगा कि अच्छा सिंगापुर टाइम के मुताबिक फ़्लाइट कितने बजे लैंड की। तो फिर उसमें से 8:40 जो भी आंसर आएगा 8:40 माइनस कर लें, जगह नहीं है मैं वो भी करके बता देता। या आप ये भी कर सकते हैं कि 7:15 PM पे सिंगापुर से फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। अगर हम टाइम डिफरेंस को पहले ही माइनस कर दें कि 7:15 में से 2 hours और 15 minutes माइनस कर दें,
तो हमें ये पता लग जाएगा कि फ़्लाइट पाकिस्तान से कितने बजे, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक कितने बजे टेक ऑफ किया है ना। 7:15 में से 2 आवर्स 15 मिनट्स माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है? 5 आवर्स, 5 बजे। 7:15 में से 7:15 टाइम हो रहा है, इसमें से 2 घंटे और 15 मिनट माइनस कर लें। क्यों? पाकिस्तान पीछे है ना, इस वजह से। तो 2 घंटे माइनस किए तो 5 बज गए, 15 मिनट माइनस किए तो पूरे 5, ठीक है, 5:15 पूरे 5। 7:15 में से 2 आवर्स 15 मिनट्स माइनस किए तो पूरे 5 बज जाते हैं, 5 PM हो गया। कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक पूरे 5 बजे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, कहाँ से? सिंगापुर से। और पाकिस्तान में कितने बजे लैंड किया के? 8:40 PM पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस कर लें, 8:40 से 5 PM माइनस किए। अगर 8:40 पे फ़्लाइट लैंड कर रही है, 5 बजे उसने टेक ऑफ किया था, 5 बजे से लेके 8 बजे तक कितना टाइम गुजरा? 3 घंटे और 40 मिनट। हमारे पास फ़्लाइट टाइम वही आ जाता है, 3 घंटे और 40 मिनट। तो टाइम से रिलेटेड सिनेरियोस तो और मतलब एक लेक्चर और मैं उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बना के पूरा कर सकता हूँ, बोर्ड भर सकता हूँ, इतने सारे सिनेरियोस बन सकते हैं। पर बात वो यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं, चीज़ समझ आनी चाहिए। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों की जो ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों की अप्रोच सेट कर दूँ थोड़ी सी, जितनी कर सकता हूँ, जितने मेरे पास टाइम होता है उसके अंदर, जितनी अप्रोच में सेट कर सकता हूँ सेट कर दूँ आप लोगों की, ताकि क्वेश्चंस की तरफ जब आप अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक ना हो, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल वो उसको क्या कहते हैं, एक आपके लिए रास्ता बंद ना हो जाए, बिल्कुल माइंड डेड ना हो जाए कि यार कैसे करना है। ठीक हो गया, टाइम का भी हमारा पार्ट हो गया। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।